के अनशन का जो तीसरा दिन है। बीपीएससी छात्रों की मांग माननी पड़ेगी। प्रशांत किशोर ने यह बात कही है। बीते दिनों बीपीएससी के छात्रों से जुड़ा हुआ एक मामला पटना से सामने आया था, जहां पर एक सेंटर पर पेपर देरी से मिलने के मामले को लेकर के अभ्यर्थियों में खासी नाराजगी थी। अभ्यर्थी परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन आयोग जो है वो मानने को तैयार रही। और इसी बीच हम सीधे आपको अपने सहयोगी संजीव के पास लिए चलते हैं, जो प्रशांत किशोर के पास उस वक्त मौजूद है। संजीव। बिल्कुल बिल्कुल देख रहे आप, पहले तस्वीरें देखिए किस तरह से जो प्रशांत किशोर है लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ आज सरकार जिस बात पे अड़ी थी वो एग्जाम ले रहे। हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रशांत किशोर लगातार ये कह रहे हैं कि गांधी का जो सत्याग्रह है, दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। जेपी ने भी एक आंदोलन किया था। प्रशांत किशोर छात्रों के बीच बैठे हैं। आप लगातार पिछले 17 दिनों से छात्रों तीन दिन से, लेकिन 17 दिनों से छात्र जो है लगातार अनशन पर बैठे हैं। प्रशांत जी, ये लोग आज हाँ बिल्कुल, आज एग्जाम ले रही है सरकार 22 केंद्रों पर। अच्छी बात है, ये तो सरकार ने मान लिया। इतनी बात तो सरकार ने मान ली कि पूरे परीक्षा में कुछ न कुछ धांधली, कुछ न कुछ गलती हुई है, तभी तो आज 7-8 हजार 10 हजार लोग एग्जाम दे रहे हैं। अगर कुछ गलती हुई नहीं तो इतने लोगों को री एग्जाम क्यों करा रहे हैं? तो सरकार ने कानूनी तौर पर इस बात को स्वीकार कर लिया कि कुछ अनियमितता कहीं पर हुई थी। सरकार ने यह तर्क दिया कि एक सेंटर पर हुआ था, तो आज 22 सेंटर पर क्यों करा रहे हो? आपने तो कहा था कि एक ही सेंटर पर अनियमितता हुई, तो आज 22 सेंटर पर एग्जाम क्यों हो रहा है? तीसरी बात ये बता दो कि 3,85,000 लोग जिन्होंने पहले टेस्ट दिया और आज जो 7,000 टेस्ट दे रहे हैं, इन दोनों के बीच में इक्वालिटी कैसे इंश्योर करोगे? एक ही परीक्षा है, एक ही पद के लिए परीक्षा है, और 2 अलग अलग प्रश्न पत्रों से बच्चों की जांच हो रही है, तो कैसे तय किया जाएगा कि दोनों में इक्वालिटी को मेंटेन किया जाएगा? इसका फॉर्मूला बता दो। लेकिन आज जिस तरह से जो छात्र एग्जाम दे रहे थे, उसमें जो छात्र पहुंचे थे वो भी कहे कि हम दे रहे हैं लेकिन संतुष्ट नहीं। कोई नहीं संतुष्ट है, क्योंकि सबको मालूम है कि एग्जाम चाहे पहले दौर में हुआ हो या अभी हुआ, किसी भी मेधावी छात्र को इससे फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि सबको पता है कि अभी तक सबको पता चल गया कि ज्यादातर पोस्ट, आधे से ज्यादा पोस्ट इन लोगों ने बेच दिए। 30 लाख से 1.5 करोड़ रुपया मैं रोज कह रहा हूं। अगर बात गलत कह रहा हूं तो मानहानि का केस करो। आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन जिलाधिकारी कह रहे हैं कि ये जो है वहाँ जो प्रशांत किशोर बैठे हैं उन पर उनको बार बार कहा जा रहा है, लेकिन हट रहे हैं। ये जो क्षेत्र है यहाँ बैठना जो है नहीं है। क्यों नहीं बैठना है? आप जिलाधिकारी से बात किए हैं? जिलाधिकारी ने क्या किस कानून का हवाला दिया है कि मैं यहाँ गलत कर रहा हूँ, जिसका उल्लंघन मैं कर रहा हूँ? भाई किसी कानून का उल्लंघन करूंगा तभी तो गलती होगी ना। किस कानून का उल्लंघन कर रहा हूँ जिलाधिकारी वो बता दें। तेजस्वी यादव और तमाम कल जो विपक्ष के नेता थे वो जिस तरह से सड़कों पर उतरे और लगातार वो लोग भी विरोध कर रहे थे। पप्पू यादव अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपका जो तरीका है, बिल्कुल आप अनशन पर बैठे हैं और कह रहे हैं छात्रों के साथ हम हैं। जब तक न्याय नहीं मिलता है कब तक बैठेंगे प्रशांत? जब तक लोग छात्रों के पक्ष में बोल रहे हैं, तरीका उनका क्या होगा ये उनका निर्णय है, लेकिन जो भी छात्रों के हक में बोल रहा है मैं उसके साथ हूँ। वो चाहे मुझे गाली भी दे रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव अगर छात्रों के पक्ष में बोल रहे हैं तो मेरा उनको समर्थन है। उनका अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है। मेरा तरीका अनशन है, मैं अनशन में बैठा हूँ। जिसको दूसरा तरीका समझ में आता है वो दूसरा तरीका कर ले। कब तक बैठेंगे अनशन पर यहाँ पर प्रशांत? भैया अनशन में लिखा हुआ आमरण अनशन, तब तक बैठे हैं जब तक कि मामला सलटेगा नहीं या हमारे शरीर में दम है। जेपी आंदोलन में जिस तरह से एक बहुत बड़ा हुजूम हुआ था, ठीक इसी तरह से आप भी आज अनशन पर बैठे हैं। क्या लगता है ये सत्याग्रह जो है किस तरह का रुख लेगा? ये निर्भर करता है कि बिहार की जनता वो अपने अधिकारों के लिए खड़ा होती है कि नहीं। ये इस पर निर्भर करता है कि बिहार के बच्चे जिनके साथ धोखा हो रहा है वो अपने लिए खड़ा होते हैं या नहीं। बिहार के वो अभ्यर्थी जिनके प्रश्न पत्र को लीक किया गया, जिनके भविष्य को बेच दिया गया, वो अपने लिए खड़े होते हैं कि नहीं। ये सिर्फ प्रशांत किशोर का मामला नहीं है। पप्पू यादव लगातार आप पर प्रहार कर रहे हैं कि वो ऐसे ही बैठे हैं, वो खा पी के बैठ जाते हैं, कई सारी बातें कर देते हैं। ठीक है, हर आदमी को बोलने की स्वतंत्रता है।
और इस सत्याग्रह को लेकर आज तो एग्जाम ले लिया सरकार ने, सरकार अपने रुख पर जो अड़ी थी, सरकार जो फैसला लेना था ले लिया। प्रशांत किशोर का फैसला आगे क्या है? कोई फैसला मेरा ऑलरेडी हो चुका कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हैं। जब तक सरकार बच्चों से बात नहीं करेगी, इसका रास्ता नहीं निकालेगी, तब तक हम लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक सरकार रास्ता नहीं निकालेगी अनशन पर बैठेंगे। और प्रशांत किशोर पूरे छात्रों के साथ, आप ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो री एग्जाम की बात है, वो री एग्जाम के लिए किस तरह से यहाँ पर जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें हम आपको हर तस्वीर से रूबरू कराएंगे। यहाँ पर प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार भले ही एग्जाम करा ले, लेकिन इस ठंड में किस तरह से देखिए कड़ाके की ठंड है, पारा बिल्कुल गिरा हुआ है। और यहाँ देखिए संघर्ष किस तरह से जो छात्र हैं वो संघर्ष पर उतरे हुए हैं। आपको एक तस्वीर हम दिखाते हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं। इधर देखिए, ये जो विद्यार्थी हैं, यहाँ आइए जरा, हम सहयोगी से कहेंगे, देखिए यहाँ पर ये अनशन का ये पूरी तरह से यहाँ पर कड़ाके की ठंड में कंबल के अंदर ये तमाम जो छात्र हैं, क्या कहेंगे सर? आज तो परीक्षा हो गई, सरकार ने अपना डिसीजन दे दिया। कहने का मतलब ये लॉलीपॉप दिखाने के हम लोग नहीं मानने वाले हैं। ये समझिए कि बहुत सारे छात्र अभी एग्जाम के लिए तैयार हैं और कुछ मात्र 15,000 छात्र को ही एग्जाम ले रहे हैं। अभी बहुत सारे छात्र अभी एग्जाम लेने के लिए तैयार हैं। यानी कि समझिए कि यह सरकार हम लोग की एक लॉलीपॉप दे रही है और बहुत सारे छात्र हैं एग्जाम देने के लिए बाकी। क्या कहोगे भाई? सर एग्जाम होने से कुछ नहीं होगा और हमारे पड़ोसी स्टेट झारखंड है सर, वहाँ रिजल्ट भी आ गया था और सुप्रीम कोर्ट ने सर उसको खारिज कर दिया था। और हमें सिर्फ इतना विश्वास है सर कि अगर आयोग हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हमारी माननीय कोर्ट जरूर बात सुनेगी और इस प्रक्रिया को पूरी तरह खत्म करके फिर से री एग्जाम होगी और हम लोग जीतेंगे जरूर। बिल्कुल, आप लोग कोर्ट के शरण में जाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर किताबें हैं, किताब और तमाम चीज लेकर लगातार स्टूडेंट्स बिल्कुल लाइब्रेरी यहाँ बना पूरी दिया है। तैयारी के यही साथ छात्र बापू- वहां पर मौजूद है ताकि उनकी पढ़ाई में भी कोई बाधा ना आए। किसी भी तरह से जो छात्र है वो मानने को तैयार नहीं नजर आ रहे। संजीव, देखने की बात यह होगी कि आखिर क्या कुछ फैसला छात्रों के पक्ष में लिया जाता है। और फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजीव। और ये तस्वीर देखिए, 18 दिनों से छात्रों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। 6 दिसंबर, 25 दिसंबर, 13 दिसंबर और 29 दिसंबर की तस्वीर देखिए आप। 6 दिसंबर जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, जिस दौरान छात्रों पर वाटर कैनन से पानी भी डाला गया था, बावजूद उसके छात्रों का जो सामर्थ्य है वो टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। छात्र लगातार अपने मांग को लेकर के अड़े हुए हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और आगे